सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मार्शल लॉ लगे तो हलफ बुला दिया जाता है, पार्लियामान कुछ करे तो सबको हलफ याद आ जाता है। कहा कि इस कमरे में बहुत सी तस्वीरें लगी हैं जो मार्शल लॉ आने पर हल्फ भूल जाते हैं। इस अदालत ने कई बार मार्शल लॉ की तौसीक की। मार्शल लॉ के खिलाफ दरख्वास्तें क्यों नहीं लाई जाती? एक तरफ चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं, कम नहीं तो महदूद किया जा रहा है, दूसरी तरफ यही इख्तियारों को बांटा जा रहा है सीनियर जजेस में। तो मैंने सोचा था कि शायद मैं बेंच का हिस्सा न बनूं, देखा तो सभी तकरीबन बहुत सारे जजेस मुतासर होंगे, तो क्रैक और कौन से जजेस जाएंगे। This could have been done only if the parliament had 2/3 majority. Provision has bulldozed the independence of the judiciary. Certain observations which have been reported in the press. Are you basing your arguments on the basis of news reports? As senior counsel, you have to rely upon a news item which may or may not be true. Please don't travel outside the domain of this court. Parliament is a separate constitutional body. Azur, you have assumed yourself the representative of the nation. Sorry, you are not. Please do not say anything. You can't use this forum as for a political debate. The media is available to you. You can go and give a talk on the media. ये बिल अब कानून बन चुका है। हस्बा बिल में वो कानून कभी बना ही नहीं था। अदालत की आज़ादी लोगों के लिए होती है, लोगों के इख्तियारात के लिए होती है। नहीं, हम कुछ नहीं लेंगे आपसे, ऐसे उठा करके कागज आप दे रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है फाइलिंग करने का। जब मार्शल लॉ लगते हैं तो सब हथियार फेंक देते हैं, और फिर यहाँ इस कमरे में कितनी तस्वीरें लगी हैं जो फिर वो और भी भूल जाते हैं, फिर आप लोग भी भूल जाते हैं, सब कुछ ठीक होता है। मगर जब पार्लियामान कुछ करे तो उससे मीन में फिर हो जाती है शुरू। वहाँ भी जरा सर उठा लिया करें ना, हम नहीं मानेंगे ये बात को, वहाँ भी पिटिशन लाया करें ना। पार्लियामान ये कह रही है सुप्रीम कोर्ट को मजीद इख्तियार दे रहे हैं, उनकी नज़र में उन्होंने सही किया। सुप्रीम कोर्ट ने बेख्तियार इस्तेमाल किए 184(3) के तहत इख्तियारात। तो अगर किसी को आपका फैसला नहीं पसंद आए तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, बस खत्म ही हो गया। आपकी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है? तो आपके खिलाफ फैसला हो जाता है 184 में, तो आप तो सर पीट जोड़ने लगते, आपको क्या नुकसान होगा कि एक अपील आपको हक मिल जाएगी। आपको तकलीफ हो रही है सर कि सुप्रीम कोर्ट ने कितनी दफा मार्शल लॉ को इंडोर्स किया। अगले मार्शल लॉ का दरवाजा खुलवाना चाहते हैं हमसे। फर्द वाहिद ने इसकी तबाही की है। मार्शल लॉ डिक्टेटर्स होते हैं या कोई और हो जाए, वो फर्द वाहिद होते हैं।